कि कविता सुनने वालों पर कुछ ऐसा असर दिखाती है, या तो दिल में उतर जाती है या सर से गुजर जाती है। बहुत सुंदर। लवली लवली सोमरस लिया और अपना म्यूजिक सुनने लग गया। जापान के व्यक्ति ने 2 लिए, वो अपना काम करने लग गया, और भारत वाले पीछे कैसे रह जाते। भारत का व्यक्ति ऊपर यूपी का और तीसरा टूंडला का, उन्हें 3 लिए और कॉकपिट में पहुंच गया पायलट के पास। बोले हट जाओ, फ्लाइट अब भाई उड़ाएगा। तो फ्लाइट भाई उड़ाएगा और कितनी देर तक उड़ेगी ये कुछ नहीं पता है। माँ अहिल्या के चरणों में 4 पंक्ति, कुछ पंक्ति कि जय 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 शिव की आराधक, जय न्याय नीति की निर्धारक, जय 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 शिव की आराधक, जय न्याय नीति की निर्धारक, जय जय माँ के उत्कर्षों की, जय जय माँ के संघर्षों की, जय कर शिवलिंग धारिणी की, जय जनता शोक छारिणी की, जय कर शिवलिंग धारिणी की, जय जनता शोक छारिणी की, जय जनता प्रतिमान न्याय की, प्रजा वत्सला पुण्य श्लोका। क्या बात है। जय प्रतिमान न्याय की, प्रजा वत्सला पुण्य श्लोका माई की, जय जनता रहनुमाई की, जय युद्ध नीति कुशलाई की, जय जनता। पूरी सिंह भाई साहब स्वागत है। मोबाइल रख दो थोड़ी देर। 700 किलोमीटर से कविता सुनाने आया हूँ सहारनपुर से। जय जनता रहनुमाई की, जय युद्ध नीति कुशलाई की, जय 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 माता अहिल्याबाई की। वाह क्या बात है। जय 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 जय। आपकी तालियां कमजोर हैं। और सुनिए 4 पंक्तियां। अहिल्या माँ के हम बेटे, सखा हैं हम संवरिया के। अहिल्या माँ के हम बेटे, सखा हैं हम संवरिया के। अगर अपनी पे आ जाएं, बदल दें रुख भी दरिया। हमी धनगर, दिल बड़ा करके सुनिए अगली पंक्ति। हमी धनगर बघेलनी खर, होल कर पाल और कुरबा, किसी से कम नहीं है हम, छोरे हैं गडरिया। वाह 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 बहुत सुंदर। तो मैं दोबारा पढ़ रहा हूँ, और घनत्व बढ़ाइए तालियों का। कि किसी से कम नहीं है हम, छोरे हैं। बोलिए। भाई साहब ने कार्यक्रम कराया, इतना आसान नहीं है। कितनी समस्याएं होंगी, कितनों के मुंह टेढ़े। मेरा ही टेढ़ा मुंह हो रहा था, मुझे स्टैचू बना के बिठा दिया। मैं स्पष्टवादी बिल्कुल स्पष्ट कहता हूं। ये पथ है बलिदानी, इस पर कौन बढ़ेगा बोलो। ये पथ है बलिदानी, इस पर कौन बढ़ेगा बोलो। बलिदानी इतिहास नया, फिर कौन गढ़ेगा बोलो। और अपने अपने हिस्से की सब यहाँ लड़ाई लड़िए, हम ही नहीं लड़ेंगे तो फिर कौन लड़ेगा बोलो। वाह अपने केवल एक पवन बघेल से काम नहीं चलेगा। कई पवन बघेलों को मैदान में आना पड़ेगा, कई मास्टर रविंद्र होलकरों को मैदान में आना पड़ेगा। जैसे हम कभी आ गए 5-7 इकट्ठे होके, अपने अपने हिस्से की सब यहाँ लड़ाई लड़िए, हम ही नहीं लड़ेंगे तो फिर कौन लड़ेगा बोलो। किस जीवन में यदि कुछ करना है, मैं कुछ नई बात नहीं कह रहा हूं, बस मैंने उसको छंदबद्ध कर दिया, वो सब जानते हैं। करना है दृढ़ इच्छा बहुत जरूरी है। वाह। जीवन में यदि कुछ करना है, दृढ़ इच्छा बहुत जरूरी है। अपने अपने कर्तव्यों के प्रतिनिष्ठा बहुत जरूरी है। और ये दूध शेरनी
सम्मान चाहते हो यदि तुम तो शिक्षा बहुत जरूरी है। वाह, बहुत शानदार। चाहते हो यदि तुम। मालवा स्वतंत्र राज्य की स्थापना करने वाले, 52 युद्धों के विजेता और इस भगवा ध्वज को जिन लोगों ने अपना बना लिया भगवा, उस भगवा ध्वज को अटक से लेकर कटक तक फहराने वाले मल्हारराव होलकर के चरणों में नमन करता हूं। बड़ी बात नहीं कहता। पानीपत का तृतीय युद्ध अगर बालाजी राव पेशवा की जगह मराठाओं के सेनापति मल्हारराव होलकर होते तो आज पूरे भारत वर्ष का अलग होता। क्या बात है। मैं माता अहिल्या का एक अलग रूप आपके सामने 5 मिनट में पेश करना चाहता हूं। कविता की भूमिका यह है कि 1754 ईस्वी में भैया माता अहिल्या विधवा हो चुकी हैं। 1766 ईस्वी में उनके महापराक्रमी ससुर मल्हारराव होलकर, उनके सर से साया उठ चुका है। उसके कुछ समय पश्चात 22 वर्ष की अल्पायु में उन्होंने अपने बेटे मालेराव को खो दिया है। सोचिए माता, एक स्त्री का क्या हाल हुआ होगा। 22 वर्ष की उम्र में बेटा चला गया, विधवा हो गई, ससुर महापराक्रमी चले गए, तो क्या षड्यंत्र नहीं हुए होंगे? उनके दरबार में हुए थे, लेकिन माता ने किस तरह से सामना किया, इस कविता को प्रासंगिक करती हुई। काल चक्र पर कभी किसी का जोर नहीं चल पाया, राज्य मालवा के ऊपर संकट का बादल छाया। काल चक्र पर कभी किसी का जोर नहीं चल पाया, राज्य मालवा के ऊपर संकट का बादल छाया। पहले पति फिर ससुर मल्हारे असमय छोड़ गए हैं, अल्प आयु में बेटा मालो मुखड़ा मोड़ गए हैं, और सब कुछ बिखर गया माता का, किस्मत रूठ गई है। सब कुछ बिखर गया माता का, किस्मत रूठ गई है, हिम्मत ना हारी मर्दानी बेशक टूट गई है। सब कुछ बिखर गया हिम्मत ना हारी मर्दानी बेशक टूट गई है। और करी घात दीवान एक कुछ राज शत्रु से खोले, मां तो अहिल्या बिखर गई है आकर धावा बोले। एक दरबान ने राघोबा, जो कि नजरें गड़ाए हुए था रघुनाथ राव पेशवा मालवा के ऊपर कि मल्हारराव चले गए तो हड़प लेंगे, उसको सूचना देता है कि माता अहिल्या बिखरी हुई है, आकर धावा बोले। सुनी बात जब राघोबा ने मन में अतिहर्षाया, सुनी बात जब राघोबा ने मन में अतिहर्षाया, कूच करो मालवा और रूपेश भैया, सुनी बात जब राघोबा ने मन में अतिहर्षाया, कूच करो मालवा और सेना को वचन सुनाया। कूच करो मालवा और इधर मात भी दुश्मन के मंसूबों से वाकिफ थी, लेकिन इससे मर्दानी भयभीत नहीं बिल्कुल भी। फिर से मां तो अहिल्या ने शासन की डोर संभाली, फिर से मां तो अहिल्या ने शासन की डोर संभाली। महिला सेना बना मात ने कूट चाल चल डाली। बहनों, महिला की सेना बन रही और आप शांत बैठी हो। महिला सेना बना मात ने कूट चाल चल डाली। अब अगली 8 पंक्तियों में महिला सेना दादा सामने खड़ी है माता अहिल्या को और मोटिवेट कर रही हैं कि सुनो नारियों, आज राज्य पर संकट बहुत बड़ा है। सुनो नारियों, आज राज्य पर संकट बहुत बड़ा है। सुनो नारियों, सीमा पर ले सेना शत्रु खड़ा है। सुनो नारियों, वक्त नहीं अबला कहलाने का। सुनो नारियों, मौका है ये सबला बन जाने का। सुनो नारियों, बैठो गज पर अश्व कमान संभालो। सुनो नारियों, बर्छी भाले तीर कमान उठा लो। सुनो नारियों, वक्त नहीं अबला कहलाने का। सुनो नारियों, मौका है ये सबला बन जाने का। सुनो नारियों, बर्छी भाले तीर कमान उठा लो। सुनो नारियों, बैठो गज पर अश्व कमान संभालो। और सुनो नारियों, सिर्फ युद्ध की बची एक पगडंडी। सुनो नारियों, समय आ गया बन जाओ रणचंडी। सुनो नारियों, समय आ गया बन जाओ रणचंडी। सोच समझकर मर्दानी ने संदेशा लिखवाया। राघोबा छिपरा नदी के किनारे वहां से धमकी दी थी। सोच समझकर मर्दानी ने मालवा की सरहद पर छिपरा नदी के किनारे पड़ा था सेना लेके, कि सोच समझकर मर्दानी ने संदेशा लिखवाया। राजदूत के हाथों राघोबा को पत्र पठाया। सुन राघोबा, चेतावनी देती हैं, सुन राघोबा,
समरांगण में होगा वो संगम है। राघवा ने चेतावनी दी थी, या तो आप हमारा आधिपत्य स्वीकार कीजिए या हमें चौथ दीजिए। तब माता ने कहा कि सुन राघवा, समरांगण में होगा वो संगम है। सुन राघवा, जग देखेगा किसमें कितना दम है। क्या बात है। आपकी तालियां कमजोर है, बहुत की पंक्तियां चल रही हैं। मैं आपका तालियों का महोत्सव इसलिए चाहता हूं कि सुन राघवा, समरांगण में होगा वो संगम है। सुन राघवा, जग देखेगा किसमें कितना दम है। सुन राघवा, महिला सैनिक लेकर युद्ध लड़ूंगी। सुन राघवा, महिला सैनिक लेकर युद्ध लड़ूंगी, पीछे नहीं हटूंगी, रण में मारूं या के मरूंगी। पीछे नहीं हटूंगी, रण में तो मारूं या के मरूंगी। और सुन राघवा, जीत गई तो विजयी जश्न मनेगा। सुन राघवा, जीत गई तो विजयी जश्न मनेगा। मिली वीरगति यदि रण में, यश गाथा विश्व लिखेगा। अंतिम 16 पंक्ति इस कविता की है कि देख पत्र राघवा का, सिर घिरनी सा चकराया तो उल्टा दाब पड़ गया। महिला सेना, महिला से लड़ेंगे। सर को थामे ये कैसा दांव चलाया, और गहन मंत्रणा कर राघवा सेनापति से बोला। गहन मंत्रणा कर राघवा सेनापति से बोला, वापस लौटाओ सेना को, वापस मोड़ो डोला। वापस लौटाओ सेना को, वापस मोड़ो डोला। और बात सुनी जब सरदारों ने तो सारे झल्लाए, क्या बात करते हो महाराज, महिला से डर के भाग रहे हो क्या? हम इसलिए आए थे अपने वहां से चल के यहाँ छिपरा नदी तक कि सुनी बात, जब सरदारों ने तो सारे झल्लाए, वीर नहीं हो सकता है जो नारी से डर जाए। वीर नहीं हो सकता है। तो राघवा का जवाब सुनिए कि बोला राघवा, तुम जिसको समझ रहे हो नारी, बोला राघवा, तुम जिसको समझ रहे हो नारी, कूटनीति की ज्ञाता है नारी खड़ग दुधारी। कूटनीति की ज्ञाता है ये नारी खड़ग दुधारी। और हार गए यदि महिलाओं से, मानो यदि हम जीत गए तो अपयश ही पाएंगे। अरे महिलाओं से जीत के कौन सा यश मिलेगा? मानो यदि हम जीत गए तो अपयश ही पाएंगे। हार गए यदि महिलाओं से, क्या मुंह दिखलाएंगे? हार गए यदि महिलाओं से, क्या मुंह दिखलाएंगे? और राव तुकोजी है ऊपर से, तुकोजी राव होलकर बहुत अच्छे सेनापति थे माता हिल्या के। छोटो रे लोटो लेने के देने पड़ जाएंगे। वाह, बहुत बढ़िया। तुकोजी है ऊपर से, पार नहीं पाएंगे। लोटो रे लोटो लेने के देने पड़ जाएंगे। अब अंतिम 8 पंक्तियों में कंक्लूड करता हूं इस कविता को, निष्कर्ष पर पहुंच। केवल नहीं बुझाएं, युद्ध में बुद्धि भी लड़ती है, राजनीति रणनीति के संग में कूटनीति चलती है, और लक्ष्य भेद्य वो ही असली तीर हुआ करता है। दांव लगा बाजी पलटे वो वीर हुआ। क्या बात है। माता को खूब पता था सामने से लड़ाई होगी तो जीत नहीं पाएंगे। कूटनीति चली कि दांव लगा बाजी पलटे वो वीर हुआ करता है। और कूटनीति की माता ने ये झलक एक दिखलाई, कूटनीति की माता ने ये झलक एक दिखलाई, देखो विजय युद्ध में माने बिना लड़े ही पाए। अंतिम 2 पंक्ति इस कविता की मुझे विदा कीजिएगा कि सीखो माँ तो हिल्या से, सीखो माँ। हम बड़ी जल्दी विचलित हो जाते हैं, कोई घटनाएं घट जाती हैं। जीवन में बाधाओं से तुम होकर निडर लड़ो रे, जीवन की बाधाओं से तुम होकर। बहुत बहुत शुक्रिया।